नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने भी निर्णय देश के अंदर ले रहे हैं, उनमें से अधिकांश निर्णय ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई सरकार किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं ले पाई। लेकिन मोदी जी बड़े बोल्ड और बड़े सख्त निर्णय ले लेकर जनता को न केवल चौंका रहे हैं, बल्कि ऐसे कार्य करने जा रहे हैं जो देश के अंदर मील का पत्थर साबित होंगे। ऐसे ही उनका एक कार्य था वक्फ बोर्ड में के जो कानून था उसके अंदर संशोधन करने का। उन्होंने इतने बड़े लफड़े वाले मैटर को अपने हाथ में लिया, नया वक्फ संशोधन कानून बनाया और उस कानून को पहले तो उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को स्थानांतरित कराया। उसके बाद उनकी रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने दोनों सदनों से उसको पास कराकर राष्ट्रपति महोदया से स्वीकृत कराकर कानून का रूप दिया। लेकिन देश का विपक्ष जो पूरी तरीके से मुस्लिम वोटों के लिए परस्त है, उसने इस वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और लगभग 125 याचिकाएँ इस कानून को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मई के महीने में लगातार कई दिन तक इस पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज उस फैसले को उन्होंने जनता के सामने प्रोनाउंस किया। और प्रोनाउंस करने के बाद विपक्षी दलों को या उन याचिकाकर्ताओं को इतना ज़बरदस्त झटका लगा जिसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रोकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा किसी भी कानून की संवैधानिकता को हम तब तक टच नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर कोई रेयरेस्ट उल्लंघन किसी प्रावधान का ना हो। और वक्फ कानून के अंदर संशोधन का ऐसा कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है जिसमें किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया हो। हाँ, हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर विचार कर सकते हैं और उन्होंने उसको ऐसा कहते हुए 2-3 पॉइंट्स के ऊपर अपने डायरेक्शंस दिए हैं। उनके ऊपर या तो फ़िलहाल तो अभी स्टे कर दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में उसको उन डायरेक्शंस के आधार पर प्रावधान चेंज किया जाएगा उनको, और चेंज करके वो कानून का एक परिवर्तित रूप आ जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो कानून के अंदर 19 प्रावधान थे उन सबको बरकरार रखा गया है। सिर्फ 3 प्रावधानों पर जो है थोड़ी कैंची चलाई गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को देश के भावना के अनुरूप मानते हुए सरकार की भावना का सम्मान किया है। इसी प्रकार जो बिहार के अंदर SIR यानी स्पेशल इंसेंटिव जो इसका रिवॉल्यूशन हो रहा था वोट्स का, उनको जो है आज फिर एक बार झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ना तो उस पर कोई स्टे दिया, ना उस पर कोई डायरेक्शन दी और 8 जून तक का टाइम फिर एक बार उस याचिका को सुनने में लगा दिया गया। विपक्षी दलों ने और उनके वकीलों ने ये बात रखी कि 8 अक्टूबर तक तो पूरा खेल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 30 सितंबर तक तो मतदाता सूचियाँ ही जारी कर देगा चुनाव आयोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात भी किसी की नहीं सुनी और चुनाव आयोग को उसके हिसाब से काम करने के लिए छोड़ दिया। इससे ये तो क्लियर है, बिल्कुल भी बात कहीं भी डाउट नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की केमिस्ट्री इसके अंदर लगभग एक सेम है और वो चाहते हैं कि देश के अंदर इलफिल्टर्स का जो काम तमाम हो और उनको देश से निकाला जाए और उनके वोटिंग अधिकारों को छीना जाए। और बिहार के अंदर भी इस SIR के अंदर यही हुआ है। जो इलफिल्टर्स थे वो लोग, उनको ही सिर्फ वोट के अधिकार से वंचित किया गया है। बाकी किसी भी नागरिक को जिसकी नागरिकता का कोई भी सबूत उसने प्रस्तुत किया, उसको जो है उन्होंने चुनाव आयोग ने छेड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत मजबूत व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने जो पैदा की है वो है। और आज के फैसले के बाद, आज के इस गतिविधि के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो पार्लियामेंट जो चुनाव आयोग ने अभी
2 दिन पहले ही पूरे देश के अंदर SIR लागू करने की बात घोषणा की थी, उसको बल मिलता है। और शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर विपक्ष कितना भी प्रयास कर ले, इस पूरे देश के SIR को रोका नहीं जाएगा, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।